नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बेन, आपका SIDM क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने भारत का भूगोल शुरू किया है और भारत का भूगोल में भारत की पड़ोसी जो है कवर किए थे, पड़ोसी जो है देश उसको कवर किए थे। आज जो है भारत का जो भारत में हमारे पर्वत है, उसकी ऊंची चोटियां हैं, इनको आज हम कवर करेंगे। ठीक, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जो है, भारत में हमारे बहुत से प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक आज जो पर्वत है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो कंपटीशन में है एक दो क्वेश्चन आते हैं, हाँ इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये मेरा भारत है, ये थार रेगिस्तान है, ये आपका गुजरात है, यहाँ JNK लद्दाख है, ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मेरा भारत है। अब देखिए, भारत का दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत जो है हमारा हिमालय है। और हिमालय भारत, नेपाल, चीन, आपका भूटान, म्यांमार तक स्थित है। और जो भारत है भारत जो हिमालय है, हिमालय यहाँ पे देखिए आप, जो है ये नेपाल है, ये नेपाल है, आपका ये चीन है, ये आपका भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। ये हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पे ऐसे। ये हिमालय है मेरा, हिमालय का दक्षिण विकास जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाता है। हिमालय का दक्षिण विस्तार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इसका विस्तृत है। देखिए, हिमालय जो है दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका विकास जो है आज तक हो रहा है। जो है जैसा कि दो प्लेटों के आपस में टकराने से जहाँ भूभाग उठते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ पे ऐसे दो प्लेट है, आपस में टकराएंगे तो वहाँ की ये जमीन जो है उठेगा। तो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। क्या है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है हिमालय पे स्थित है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। यहाँ पे नेपाल है, ये नेपाल, ये ऊंची चोटी है ये आपका। इसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। और दूसरी इसकी जो चोटी है, हिमालय का दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका जो है K2 है। इसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। K2 के गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत के जो है आपका पहला सबसे ऊंची चोटी है। और ये भारत के किस राज्य में है? लद्दाख में। भारत के लद्दाख में स्थित है K2। हम देखिए यहाँ पे कंचनजंगा है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। ये किस राज्य में? भारत के सिक्किम राज्य में है। यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे। ये जो है आपका भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पे एक आएंगे उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी चोटी हिमालय का चौथा सबसे ऊंची चोटी है और जो है भारत का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस कौन सा राज्य में? ये उत्तराखंड में है। ठीक, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, दूसरा जो है K2 है गार्डविन ऑस्टिन लद्दाख में है, और तीसरा जो कंचनजंगा है सिक्किम है, चौथा नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं
और इसका दक्षिणी विस्तार पूछता है कि कहाँ तक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। अब देखिए, ये दुनिया का सबसे, हिमालय जो है दुनिया का सबसे नवीन पर्वत है जिसका विस्तार आज भी हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई दिन के दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि युवा अवस्था में हिमालय है, तो उसकी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई बढ़ रहे हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है। ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी में क्या है, ये जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये सबसे पुराना, पूरी धरती के सबसे पुराने पर्वत श्रेणी के जब निर्माण होने लगा तो उनमें से एक कौन सा है, आपका अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी का कुछ भाग आपका गुजरात, राजस्थान में अधिकांश भी दिल्ली के रायसीना तक है। दिल्ली के रायसीना तक है और दिल्ली के रायसीना पे ही राष्ट्रपति भवन निर्मित है। अब देखेंगे यहाँ पे इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, मतलब अरावली पर्वत श्रेणी की, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सा है, यहाँ पर इस जो है गुरु शिखर है, गुरु शिखर। अब देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे प्राचीन है, इसलिए इसमें अपरदन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर अपरदन की घटना ज्यादा घटता है। अब देखिए, इसका फेमस भी है, ये तांबा, सीसा, जस्ता और पत्थरों के लिए बहुत फेमस है। मुख्यतः यहाँ पे तांबा है। तांबा के लिए प्राचीन काल से लिए हमारा एक खान है, खेतड़ी का खान। खेतड़ी का खान जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। तो आते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका विंध्याचल, ये जो पर्वत श्रेणी है, ये जो टिकट किए हैं हम, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है, अमरकंटक है। और अमरकंटक में हमारा एक धाम है मैहर धाम, जो एमपी के सतना जिला में है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है भाई, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक है। ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये जो है आपका सीमेंट और चूना पत्थर के लिए बहुत फेमस है। चूना पत्थर के लिए, सीमेंट के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। अब आते हैं, इसी के दक्षिण में आपका एक पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह महाराष्ट्र एमपी में इसका विस्तार हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है पत्थरों के लिए बहुत फेमस है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के एक क्वेश्चन पूछता है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़ है। ये इंडिकेट करते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, आपका धूपगढ़ है। अब यहाँ दक्षिण में आएंगे, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, ये इधर पूर्वी घाट है, यह पश्चिमी घाट है, इनका डिवाइड करता है। ऐसा कौन सा पर्वत है, पेपर में पूछता है, ऐसा कौन सा पर्वत है जो पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को अलग करता है। ठीक, तो वो आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी हमारा जो है 3 राज्यों में इसका विस्तार हुआ है, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, उत्तरी भाग कर्नाटक में। अब देखिए क्या होता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो जोद्धा बेट्टा है। नीलगिरी हो गया, नीलगिरी पर्वत श्रेणी के जो सबसे ऊंचा जोद्धा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, जोद्धा बेट्टा पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर ध्यान होगा। और इसके दक्षिण में, यानी नीलगिरी पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आपका एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है, अन्नामलाई। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुडी है। देखिए दक्षिण भारत में जो है, हमारे यहाँ क्या है, दक्षिण भारत में अन्ना मतलब बड़े भाई का नाम होता है, और यहाँ पे जो अन्ना इसीलिए लिया गया है। तो क्या होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अन्नामुडी है। ठीक, ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है, अन्नामलाई का। ठीक, और जो है जोद्धा बेट्टा जो है नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
और दक्षिण में सबसे आएंगे पालनी की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी। तो इसके दक्षिण में आएंगे पालनी की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं, दक्षिण में है। ये इलायची उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। इसके लिए इलायची उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है कार्डमम की पहाड़ियाँ। हम देखेंगे गुजरात में एक पहाड़ी है हमारा, ये आपका ये आपका गुजरात में काठियावाड़, इस द्वीप को, इस प्रायद्वीप को काठियावाड़ की प्रायद्वीप बोलते हैं। इस पे एक जो हमारा पर्वत है गिर पर्वत श्रेणी, ये जो मेरा गिर पर्वत श्रेणी है। अब गिर पर्वत श्रेणी पे गिर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारा, ये जो है गोरखनाथ पर्वत चोटी है, हाँ। और ये जो गिर पर्वत श्रेणी है एशियाई शेरों के लिए फेमस है। यहाँ पे गिरवेलर भी है, जो उड़ता हुआ गिलहरी के लिए फेमस है। यहाँ मानव निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, अर्थात ये मतलब कहने मतलब ये है कि यहाँ मनुष्य नहीं जाएंगे, इसका कुछ एरिया होता है, हाँ। तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आएंगे, हमारा एक बहुत प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। छोटा, इस एरो को हम ऐसे कर देते हैं, छोटा नागपुर पठार जो हमारे यहाँ बहुत महत्व रखता है भाई, हाँ। कोयला उत्पादन के लिए, अबरक उत्पादन के लिए, और जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, यानी आपको पूछेगा पेपर में, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है, छोटा नागपुर पठार जो है छत्तीसगढ़ झारखंड में विस्तृत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ, इसका ऊंची चोटी है, ठीक। ये कोयला उत्पादन के लिए, अबरक उत्पादन के लिए, लोहा के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब आपका ये कंप्लीट हो गया। जय हिंद, नमस्कार।